क्या होगा अगर जिस चीज को या जिस इंसान को ढूंढने में किसी की पूरी जिंदगी निकल गई, वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता? ये तो मतलब बहुत ही अजीब और डरा देने वाला विचार है। है ना? मान लीजिए कोई पूरी दुनिया छान मारता है भगवान को खोजने के लिए, हम्म। और कोई दूसरा इंसान पहाड़ों पर जाकर खुद को यानी अपने सेल्फ को खोजने की कोशिश कर रहा है। तो आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत इसी एक अजीब और दिमाग को हिला देने वाले सवाल से होती है। कि क्या ये दोनों लोग असल में एक ही चीज कर रहे हैं? बिल्कुल। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या वो चीज जिसे वे खोज रहे हैं वो कभी खोई ही नहीं थी? बहुत ही गहरा सवाल है। तो आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो कोई साधारण फिलॉसफी या रोजमर्रा का मोटिवेशन नहीं है। हम डायरेक्ट रियलाइजेशन यानी प्रत्यक्ष अनुभूति की एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जो सोचने के तरीके को जड़ से उखाड़ सकती है। एकदम सही कहा आपने। आज के हमारे नोट्स और स्रोतों का पूरा आधार है ऋभु गीता, जिसे विशुद्ध अद्वैत यानी प्योर नॉन ड्युअलिटी का एकदम चरम शिखर माना गया है। मतलब यहाँ कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। हाँ, और देखिए यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इस ग्रंथ का जो अप्रोच है वो बाकी आध्यात्मिक टेक्स्ट से इतना अलग क्यों है। कैसे अलग है? मतलब अगर हम भारतीय दर्शन के अन्य महान ग्रंथों को देखें तो हर किसी का अपना एक खास दायरा और तरीका होता है। अच्छा। उदाहरण के लिए गुरु गीता गुरु तत्व पर बात करती है कि एक मार्गदर्शक का जीवन में क्या महत्व है। या फिर हंस गीता को ले लीजिए, जो आत्मविचार सिखाती है ना? एग्जैक्टली हंस गीता हमें आत्मविचार की प्रक्रिया सिखाती है कि खुद से सवाल कैसे पूछें, धीरे धीरे मन को कैसे शांत करें। ये सब ना एक सीढ़ी की तरह है जो स्टेप बाय स्टेप ऊपर ले जाती है। हाँ, लेकिन ऋभु गीता इन सब को पूरी तरह दरकिनार कर देती है। मतलब कोई सीढ़ी नहीं? बिल्कुल नहीं। ये कोई क्रमिक प्रक्रिया नहीं बताती। ये सीधे पहाड़ की चोटी से बात कर रही है। ये टेक्स्ट इस बात पर समय बर्बाद ही नहीं करता कि क्या खोजना है या कैसे खोजना है। तो फिर ये किस पर बात करता है? ये एक बहुत ही सीधा और बेबाक सवाल दागता है। ये खोजने वाला है कौन? अरे वाह! और सच बताऊं तो यही वो बात है जिसने मुझे इस स्रोत में सबसे ज्यादा बांध लिया। ये है ही इतना दिलचस्प। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये इमेजिन करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि ये एक प्राचीन ऋषि परंपरा का हिस्सा है, जहां ऋभु ऋषि अपने शिष्य निदाग को ये ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, और ये कोई आम गुरु शिष्य वाली मीठी बातचीत नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें कोई सांत्वना या कोई दिलासा नहीं है। ये सत्य की एक ऐसी निर्दयी घोषणा है जो मन के बनाए हुए हर भ्रम को बस एक झटके में तोड़ देती है। सही कह रहे हैं। स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट घोषणा की गई है कि केवल ब्रह्म है और कुछ भी नहीं। इसके लिए सर्वम खल्विदम ब्रह्म महावाक्य का संदर्भ दिया गया है, जिसका अर्थ है कि ये संपूर्ण जगत केवल ब्रह्म ही है। हाँ, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, ये शरीर, ये मन और ये पूरा संसार, वो सब मिथ्या या एक इल्यूजन है। बिल्कुल। ऋभु गीता के एक श्लोक कहता है, नाहम देहो न मे देहो ब्रह्मयवाहो न संचया। यानी मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं केवल ब्रह्म हूं। देखिए इस श्लोक को ना अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। हाँ। अच्छा, कैसे? जब ऋभु गीता कहती है कि संसार मिथ्या है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल सुबह जब लोग उठेंगे तो उनकी कार, उनका घर या परिवार वाले अचानक गायब हो जाएंगे। हाँ, वो तो वहीं रहेंगे। बिल्कुल। मिथ्या शब्द का अर्थ ये नहीं है कि कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि इसका अर्थ ये है कि उस चीज का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व या इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है। मतलब वो किसी और चीज पे निर्भर है। एकदम सही। जो बदलता रहता है, जो स्थायी नहीं है। अद्वैत दर्शन उसे सत्य नहीं मानता। अद्वैत के अनुसार सत्य केवल वो है जो तीनों कालों में, यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य में एक समान रहे। रुकिए, मुझे इसे थोड़ा प्रोसेस करने दीजिए और एक आधुनिक उदाहरण से इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब मैं मिथ्या के इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में आज के एडवांस्ड वीआर हेडसेट यानी वर्चुअल रियलिटी का ख्याल आया। अरे ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ना? इमेजिन कीजिए कि किसी ने एकदम 8 के रेजोल्यूशन वाला एक बेहतरीन वीआर हेडसेट पहन रखा है और साथ में एक हैप्टिक सूट भी है जो शरीर पर टच का एहसास कराता है। पूरा इमर्सिव एक्सपीरियंस। हाँ। अब वो इंसान उस गेम के अंदर एक खतरनाक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। अचानक एक ड्रैगन आता है और वो इंसान डर कर जमीन पर गिर जाता है। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। एग्जैक्टली। पसीना आने लगता है उस वक्त।
उस गेम के अंदर वो पहाड़, वो ड्रैगन और यहाँ तक कि उस गेम में दिखने वाला उसका अपना शरीर, सब कुछ 100% असली लगता है। बिल्कुल असली लगता है। लेकिन असलियत क्या है? वो सब सिर्फ एक कोड है, एक भ्रम है, एक मिथ्या है। सही कहा। जैसे कि वो हेडसेट उतारता है, उसे अपने कमरे की असली दुनिया दिख जाती है, जिसे हम यहाँ भ्रम कह सकते हैं। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। लेकिन मेरा यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल है और ये थोड़ा चुनौती देने वाला है। पूछिए। हमारी आंखें, हमारे कान और हमारा दिमाग जो इस रोजमर्रा के जीवन में इतनी इंटेंसिटी से महसूस कर रहे हैं, मतलब अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसे भयंकर दर्द होता है। हाँ, बिल्कुल। अगर बैंक अकाउंट खाली हो जाए तो स्ट्रेस होता है। उस ठोस रियलिटी को, उस दर्द को हम अचानक से नकली या इल्यूजन कैसे मान लें? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है और हर उस इंसान के दिमाग में आता है जो पहली बार अद्वैत को गहराई से समझता है। हाँ, क्योंकि दर्द तो असली है ना। बिल्कुल। आपके वीआर वाले उदाहरण से ही इसे समझते हैं। ठीक है। जब उस इंसान को गेम में डर लग रहा था, तो क्या उसका पसीना आना और हार्टबीट का तेज होना नकली था? नहीं, फिजिकल रिएक्शन तो असली था। एग्जैक्टली। वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस एकदम असली था, लेकिन उस अनुभव का जो कारण था, यानी वो वीआर वाला ड्रैगन, उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। समझ रहा हूँ। बिल्कुल वैसे अद्वैत ये नहीं कहता कि दर्द महसूस नहीं होता या पहाड़ ठोस नहीं है। वो बस ये कहता है कि इन सब का अपना कोई वजूद नहीं है, बिना उस चेतना के जो इसे अनुभव कर रही है। मतलब बिना जानने वाले के इस संसार का कोई मतलब नहीं है। एकदम सही। और यह जानना क्यों मायने रखता है? क्योंकि जब तक हम इस भौतिक शरीर और इस बदलती हुई दुनिया को ही अंतिम सच मानते रहते हैं, हम खुद को सीमित कर लेते हैं। हाँ, हम उनकी सीमाओं और उनके अंत के साथ खुद को बांधे रखते हैं। देखिए, दर्द होना शरीर का एक बायोलॉजिकल फंक्शन है, लेकिन उस दर्द को लेकर मानसिक तौर पर तड़पना या सफरिंग पैदा करना, वो उस आसक्ति का परिणाम है जो हमें लगता है कि मैं ये शरीर हूं। अरे वाह, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन है। मतलब अनुभव असली है, दर्द भी असली है, लेकिन उसकी व्याख्या और उससे हमारा जो जुड़ाव है वो गलत है। बिल्कुल। अब अगर ये भौतिक दुनिया और ये शरीर केवल एक इल्यूजन है, एक गेम का अवतार है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? कि अगर शरीर मैं नहीं हूं, तो फिर ये मैं कौन है जो इस वक्त सोच रहा है, जो ये बातें कर रहा है? वो कौन है जो रोज सुबह अलार्म बजने पर उठता है? बहुत गहरा सवाल है। स्रोत सामग्री यहीं पर एक बहुत गहरा गोता लगाती है और अहंकार यानी ईगो के विनाश की बात करती है। और यहाँ ऋभु गीता ना किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। एकदम स्ट्रेट बात करती है। हाँ। स्रोत स्पष्ट करता है कि सबसे बड़ा भ्रम ये बाहर का संसार नहीं है, संसार तो बस एक रिफ्लेक्शन है। तो सबसे बड़ा भ्रम क्या है? सबसे बड़ा भ्रम ये विचार है कि मैं एक अलग इंसान हूँ। ये जो मैं का कॉन्सेप्ट है, यही अहंकार है। मतलब एरोगेंस वाला ईगो नहीं। नहीं नहीं, अद्वैत में अहंकार का मतलब घमंड या एरोगेंस नहीं है। इसका मतलब है वो झूठी पहचान जो कोई भी व्यक्ति खुद को दे देता है कि मैं फला व्यक्ति हूँ, मेरा ये नाम है, मेरी ये नौकरी है। एक आइडेंटिटी। हाँ, और यही मैं सारे बंधनों और दुखों की असली जड़ है। हाँ, और नोट्स में एक जगह ऐसी बात कही गई है जो सुनने में लगभग अजीब या अटपटी लग सकती है। क्या बात है वो? ऋभु गीता कहती है कि ना कोई करता है, ना कोई भोगता है। अंग्रेजी में कहें तो नो डूअर, नो एंजॉयर, नो एक्शन। बिल्कुल। सब कुछ केवल उस एक ब्रह्म में, उस विशाल चेतना में घटित हो रहा है। इसके सपोर्ट में एक बहुत ही पावरफुल श्लोक दिया गया है, न कर्ता न भोक्ता च, न बंधो न च मोक्ष का। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इसका मतलब है कि न कोई काम करने वाला है, न कोई उसका फल भोगने वाला है, न कोई बंधन में है और न ही कोई मुक्त होने वाला है। सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। एकदम सही। मतलब ये तो हमारे जीने के पूरे लॉजिक को ही पलट देता है। बिल्कुल पलट देता है, क्योंकि हमारा पूरा समाज, हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली इस विचार पर टिकी है कि तुम फैसले लेते हो, तुम मेहनत करते हो और तुम्हें ही सफलता मिलती है। हाँ, हम पूरी जिंदगी इसी कर्ता भाव या डूअरशिप के साथ जीते हैं। लेकिन ऋभु गीता इस पूरी बुनियाद पर ही सवाल उठा देती है। वो कहती है कि ये मैं जो सोचता है कि वो फैसले ले रहा है, वो सिर्फ एक वैचारिक संरचना है, विचारों का एक बंडल है और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि इस न कर्ता वाले कॉन्सेप्ट को सिनेमा के पर्दे के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह विजुलाइज किया जा सकता है। अच्छा, कैसे? इमेजिन कीजिए कि हम एक थिएटर में बैठे हैं
और सामने पर्दे पर एक बहुत ही इंटेंस फिल्म चल रही है। पर्दे पर एक किरदार है जो बहुत संघर्ष कर रहा है। वो लड़ रहा है, रो रहा है, वो सोचता है कि वो अपने जीवन के फैसले खुद ले रहा है। बिल्कुल। फिल्म में बारिश हो रही है, आग लग रही है, लेकिन क्या उस बारिश से वो सफेद पर्दा गीला होता है? नहीं, पर्दा तो सूखा ही रहता है। क्या उस आग से पर्दा जलता है? नहीं। असल में कहानी पहले से ही पर्दे पर रोशनी के खेल की तरह चल रही है। बहुत सुंदर उदाहरण है। वह पर्दा ही वो ब्रह्म है जिस पर जीवन की ये पूरी फिल्म चल रही है। किरदार का वो मैं सिर्फ फिल्म का हिस्सा है, पर्दे का नहीं। एकदम परफेक्ट तरीके से समझाया आपने। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुशबैक है। बताइए। अगर कोई करता ही नहीं है, कोई काम करने वाला ही नहीं है, तो फिर मोरालिटी या नैतिकता का क्या? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब अगर कोई इंसान किसी दूसरे को धोखा देता है या कोई क्राइम करता है, तो क्या वो ये कह सकता है कि भाई मैं तो करता हूं ही नहीं, ये तो बस भ्रम में घट रहा है? ता नहीं फैल जाएगी? ये एक बेहद शानदार सवाल है। और देखिए, अद्वैत दर्शन को लेकर सबसे आम और सबसे खतरनाक गलतफहमी भी यही है कि लोग इसे अपनी जिम्मेदारी से भागने का बहाना बना लें। बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि अद्वैत का मतलब है कि अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर हम ऋभु गीता के न कर्ता सिद्धांत के पीछे के मनोविज्ञान को समझे तो बात कुछ और ही है। क्या है वो बात? जब कोई व्यक्ति सच में ये जान लेता है कि कोई मैं नहीं है, तो उसके सारे स्वार्थ खत्म हो जाते हैं। अच्छा। सोचिए, क्राइम कौन करता है? धोखा कौन देता है? जिसका अपना कोई स्वार्थ हो। एग्जैक्टली। वो व्यक्ति जिसका अहंकार बहुत बड़ा होता है, जो अपने मैं को सुरक्षित करना चाहता है, जो दूसरों से कुछ छीनना चाहता है। हाँ, एक साइकोपैथ। बिल्कुल। एक साइकोपैथ में अहंकार शून्य नहीं होता, बल्कि उसका अहंकार एकदम चरम पर होता है। लेकिन जब अद्वैत में मैं या अहंकार मिट जाता है, तो कर्म रुकते नहीं हैं। तो फिर क्या होता है? बल्कि वे ब्रह्मांड के स्वाभाविक प्रवाह के साथ सिंक हो जाते हैं। जब मैं नहीं होता तो कोई लालच, कोई ईर्ष्या या द्वेष नहीं बचता। काम तो होते हैं जैसे पेड़ का उगना या सूरज का चमकना, लेकिन उनके पीछे कोई स्वार्थी इच्छा नहीं होती। क्या बात है! यह स्थिति आलस्य की नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट एफर्टलेस हार्मनी की है। मतलब काम तो होंगे, शरीर अपना फंक्शन करेगा, लेकिन उस काम के पीछे का वो जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, वो तनाव गायब हो जाएगा। बिल्कुल। जो लगातार ये कहता रहता है कि मैंने ये किया, मुझे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। हाँ, वो क्रेडिट लेने की होड़ खत्म हो जाती है। ये वाकई बहुत ही लिबरेटिंग या मुक्तिदायक विचार है। लेकिन अगर भौतिक दुनिया के कर्म और उनके पीछे का कर्ता भाव भ्रम है, तो फिर उन लोगों का क्या जो सालों से आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं? आध्यात्मिक कर्म से आपका क्या मतलब है? जैसे कोई 10 साल से गुफा में बैठकर सत्य की खोज कर रहा है, घंटों ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है। हाँ, समझ गई। ये बात हमें आज के डीप डाइव के सबसे बड़े पैराडॉक्स या विरोधाभास की ओर ले जाती है, जो ऋभु गीता का सबसे बड़ा झटका है। और ये झटका सच में उन लोगों के लिए बहुत भारी हो सकता है जिन्होंने अपनी पूरी आइडेंटिटी ही एक आध्यात्मिक साधक या स्पिरिचुअल सीकर के रूप में बना ली है। बिल्कुल। स्रोत में बहुत ही दो टूक शब्दों में बताया गया है कि ना कोई साधक है, ना कोई साधना है। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंसान खोज रहा है, असल में वही खोजा जा रहा है। एकदम सही। जब ये गहराई से समझ आ जाता है कि खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है वे दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, तब द्वैत या डुअलिटी पूरी तरह से टूट जाती है। और यहीं पर ऋभु गीता ने एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन श्लोक का प्रयोग किया है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। अरे हाँ, वो इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यानी वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकालने पर भी वो पूर्ण ही रहता है, गणित के अनंत के नियम की तरह। सब कुछ हमेशा से पूर्ण था। मैं सच बताऊं तो इसे पढ़ते हुए मुझे तो हंसी आ रही थी, क्योंकि यहाँ एक गजब की आयरनी है। अच्छा, इस आयरनी को थोड़ा और खोलते हैं। आपको इसमें क्या विरोधाभास देखा? विरोधाभास ये है कि देखिए, हम इस स्रोत सामग्री का इतनी गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं वे इस उम्मीद में अपना समय दे रहे हैं कि उन्हें कोई नया ज्ञान सीखने को मिलेगा। सही बात है। हम सब कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये टेक्स्ट खुद चीख चीख कर कह रहा है कि ना कोई सीखने वाला है और ना ही कुछ पाना बाकी है। एकदम सही पकड़े आप। जरा उन लोगों के नजरिए से सोचिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस एनलाइटनमेंट को खोजने में लगा दिया। उनके लिए ये कितनी बड़ी पजल है।
बहुत बड़ी पजल है। ये तो ऐसा हो गया कि आप पूरी दुनिया में हर कमरे में अपना चश्मा ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और अचानक आपको पता चलता है कि चश्मा तो आपकी नाक पर ही रखा हुआ है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, चश्मा ढूंढने वाली जो आंखें हैं वो उस चश्मे से ही देख रही हैं। ये चश्मे वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझे ना, तो ये पहेली सुलझने लगती है। कैसे? असल में खोजने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो सीकिंग है, यही वो चीज है जो हमें ये महसूस कराती है कि हम अभी अपूर्ण हैं। मतलब हम में कोई कमी है। हाँ, जब हम कहते हैं कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है या मुझे शांति ढूंढनी है, तो हम अनजाने में ही खुद को ये बता रहे होते हैं कि अभी हमारे पास शांति नहीं है। हम सत्य को भविष्य के किसी टारगेट पर सेट कर देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ऋभु गीता समझाती है कि सत्य समय का मोहताज नहीं है। वो कल नहीं मिलेगा, वो अभी है। तो फिर ये साधना या ध्यान क्या है? ये खोजने की प्रक्रिया सिर्फ उस अहंकार को थकाने के लिए है। मन को तब तक दौड़ाया जाता है जब तक वो थककर हार ना मान ले। अरे वाह! जिस क्षण खोज करने वाले अहंकार की थकान एकदम चरम पर होती है, जिस क्षण वो खोजना बंद करता है, सरेंडर करता है, उसी क्षण ये एहसास होता है कि हम हमेशा से पूर्ण थे। मतलब खोज ही वो बाधा थी जो सत्य को देखने से रोक रही थी। बिल्कुल। ये बहुत ही गहरी बात है। सीकिंग यानी खोजना ही वो पर्दा है जिसने हमें बांध रखा है। सही कहा। तो फिर सबसे प्रैक्टिकल सवाल ये उठता है कि यदि हम पहले से ही पूर्ण हैं, यदि खोजना ही समस्या है, तो कोई इंसान इस सत्य को अपने दैनिक जीवन में कैसे जीता है? मान लीजिए किसी साधारण मंगलवार की सुबह कोई ऑफिस जा रहा है, तो वो इसे कैसे अप्लाई करे? स्रोत इस बारे में क्या रास्ता दिखाता है? स्रोत के अनुसार न, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोई बहुत जटिल तंत्र या अनुष्ठान नहीं है। घंटों आंख बंद करके बैठने वाला काम भी नहीं? बिल्कुल नहीं। ये हर क्षण की एक स्मृति है, एक अवेयरनेस है। अच्छा। इसका अभ्यास है हर पल अपने अनुभवों के बीच ये याद रखना, मैं ये शरीर नहीं हूं जो थक रहा है, मैं ये मन नहीं हूं जो स्ट्रेस ले रहा है, मैं केवल वह चेतना हूं जो इन सब कुछ जान रही है। एग्जैक्टली। ऋभु गीता की अंतिम और सबसे शक्तिशाली घोषणा यही है, बार बार ये दोहराना और इसका बोध करना कि मैं ब्रह्म हूं। इस स्थिति में व्यक्ति एक शुद्ध साक्षी या प्योर विटनेस बन जाता है। ये शुद्ध साक्षी वाला कॉन्सेप्ट मुझे एक विशाल और अनंत आकाश की तरह लगता है। कैसे? थोड़ा समझाइए। जैसे आकाश में हर तरह के बादल आते हैं। बिल्कुल। कुछ सफेद और सुंदर बादल होते हैं, कुछ काले और तूफानी बादल होते हैं जो बिजली कड़काते हैं। वे आते हैं, थोड़ी देर रहते हैं और चले जाते हैं। ये बादल हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं। कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी तनाव, अछूता और शांत रहता है। बादलों की उथल-पुथल से या तूफान से आकाश को ना कोई खरोच आती है, ना उसका आकार बदलता है। हाँ, आकाश बादलों से लड़ता थोड़ी है। एग्जैक्टली। आकाश कभी बादलों से नहीं कहता कि तुम यहां से चले जाओ, वो बस उन्हें जगह देता है। बहुत खूब। ये शुद्ध साक्षी होने का अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जहां आपको कुछ नया बनना नहीं है, बल्कि जो आप नहीं हैं, यानी वे आते जाते बादल, उनसे अपनी पहचान जोड़ना छोड़ना है। ये बादलों और आकाश का मेटाफर इस पूरी फिलॉसफी का एकदम सार है। और अगर हम इसके साइकोलॉजिकल प्रभाव को देखें ना, हाँ, तो ये स्थिति जीवन से हर तरह के डर को जड़ से खत्म कर देती है। डर को कैसे? क्योंकि अगर हम गहराई से एनालाइज करें तो इंसान का सारा डर किस चीज का है? डर हमेशा कुछ खोने का होता है। जैसे अपनी जवानी या शरीर खोने का डर। लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद को उस शुद्ध साक्षी यानी आकाश के रूप में जान लेता है, जो कभी बदलता नहीं, बिल्कुल, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ और जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, तो खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। क्या बात है। बादल तो वैसे भी चले ही जाएंगे, आप उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन आप बादल हैं ही नहीं। जहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ डर का कोई लॉजिक ही नहीं बचता। ये एक अल्टीमेट फ्रीडम है, एक परम स्वतंत्रता की स्थिति। बिल्कुल है। तो जैसे जैसे हम अपने इस गहरे विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, अगर हम इन सारे भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाएं, तो ऋभु गीता और इस विशुद्ध अद्वैत का मुख्य मैसेज बहुत ही स्पष्ट है और क्रांतिकारी है। एकदम स्पष्ट है। ये हमें बताता है कि ईश्वर को या उस परम सत्य को कहीं बाहर किसी गुफा में, किसी मंदिर में या भविष्य के किसी पल में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चेतना से आप ढूंढ रहे हैं वही वो परम सत्य है। सही कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लिबरेशन या मुक्ति कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं है जिसे सालों की कड़ी मेहनत के बाद कमाया जाना है। हाँ,
मुक्ति पहले से ही यहाँ इसी क्षण में मौजूद है। समस्या बस इतनी है कि हमने एक झूठे मैं की कहानी बना ली है और हम उसी कहानी को सच मानकर जी रहे हैं। और यही वो एकमात्र जेल है जिसने हमें बांध रखा है। ये मान लेना कि हम ये सीमित शरीर और ये डरा हुआ मन है। बिल्कुल। जैसे ही इस मैं का इल्यूजन टूटता है, जैसे ही वो वीआर हेडसेट उतरता है, कुछ नया चमत्कार नहीं होता। बस केवल वह बचता है जो हमेशा से था, जो कभी बदला ही नहीं, केवल ब्रह्म। एकदम सही बात है। तो आज की इस शानदार और दिमाग के जाले साफ कर देने वाली चर्चा को यही विराम देते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहता हूं, जिस पर आज खाली समय में सोचा जा सकता है। बिल्कुल। इस बात पर विचार करें, अगर हमने जो भी चर्चा की उसके अनुसार अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं केवल इसी भ्रम या मिथ्या का हिस्सा हैं और आप इसी वर्तमान क्षण में, इसी सेकंड में पूरी तरह से मुक्त और पूर्ण हैं, तो फिर उन पुरानी गलतियों के पछतावे का या भविष्य की उन अनजानी चिंताओं का भारी बोझ असल में उठा कौन रहा है? अगर वो मैं जो कल के बारे में डर रहा है, जो कल की चिंता में डूबा है, असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या आज रात आप उस बोझ को, उस स्ट्रेस को वहीं जमीन पर छोड़कर सुकून से सो सकते हैं, ये जानकर कि वो बोझ कभी आपका था ही नहीं?